और जिहड़ा बंदा फिर हराम के अंदर मुबतला होंदा है, हराम रिस्क खांदा है, वह मुख्तलिफ मुसीबतों का शिकार हो जाता है, जिन्हों के अंदर मैं चंद एक मुसीबत अर्ज कर देना। पहली बात यह है कि उससे रब भी नाराज होंदा है, रब का रसूल भी नाराज होंदा है। और प्यारे दोस्तों, जिससे रब नाराज हो जाए या रब का रसूल नाराज हो जाए, उसके पल्ले फिर वाकई के बच गया। इस वास्ते असी दुनिया ते आए हैं प्यारे दोस्तों अल्लाह नू राजी करने वास्ते। तो फिर चाहिए रिज़्क़े हलाल तलब करिए और इसके हलाल कमाइए, जराए जायज़ मुनासिब जेड़े उन्होंने इस्तेमाल करिए, हराम तो बचिए ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाए। दूसरा पॉइंट, जेड़ा बंदा रिज़्क़े हराम दे नाल कपड़ा खरीद के नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, जिक्र अज़कार करता है, वो कबूल नहीं किया जाता, उसकी वो नमाज कबूल नहीं होती, दर्जा मकबूलियत तक नहीं पहुँचती, चूंकि वो जिसम के उत्ते हराम का कपड़ा है। तीसरी बात यह है प्यारे दोस्तों कि जेड़ा बंदा रिज़्क़े हराम खांदा है, उस बंदे की दुआ कबूल नहीं होती, तो दुआवां कर कर थक जाता है, अल्लाह की बारगाह अंदर गिड़गिड़ांदा है, दुआ दस्ते दुआ बुलंद करता है, मालिक मेरी ये दुआ पूरी कर, मालिक मेरी ये दुआ कबूल कर, लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता। चौथी बात यह है कि जेड़े नेक लोग दुआ करते हैं, यानी कि किसी औलिया अल्लाह ने या किसी बजुर्ग ने, किसी सालिहीन दे विचों किसी अजीम फर्द ने अल्लाह की बारगाह अंदर दस्ते दुआ बुलंद किते और दुआ की, मालिक सारे मुसलमानों की खैर फरमा, तो बकिया सारे मुसलमानों के हक के अंदर वो दुआ कबूल होती है। लेकिन रिज़्क़े हराम खावन वाला जिहड़ा बंदा है, उसकी दुआ का हिस्सा वापस लौटा दिता जाता है, उसकी दुआ का हिस्सा कबूल नहीं किया जाता। पंजवीं बात प्यारे दोस्तों यह है कि जिहड़ा बंदा रिज़्क़े हराम कमाइंदा है, उस बंदे के चेहरे का नूर उड़ जाता है, वो नूरानियत जिहड़ी होंदी है, एक बंदा मोमिन नूं अता की गई, उस नूरानियत तो महरूम हो जाता। और छठी बात यह है कि अक्सर औकात हराम खावन वाले बंदे की औलाद नाफरमान हो जाती है। जिहड़ा बंदा हराम कमाइंदा है, हराम खांदा है, हराम औलाद नूं खवाइंदा है, उस बंदे की औलाद नाफरमान हो जाती है, फरमा बरदार नहीं बनती। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी औलाद फरमा बरदार बने, दीगर एहतियातां दे नाल नाल ये भी एहतियात करे कि उस औलाद नूं रिज़्क़े हलाल खिलाए। और सतवां पॉइंट यह है कि अगर माले हराम बंदा छोड़ के दुनिया तो चला गया, माले हराम उस कमाया, दुनिया तो छोड़िया और हुण चला गया, तो जितने तक वो माले हराम उसके वारिस इस्तेमाल करते रहसन, उतने तक उसको कबर के अंदर अजाब दिता जाएगा। इस वास्ते प्यारे दोस्तों जरूरी है असी हराम तो बचिए, हलाल की तरफ जाइए, ताकि साड़ी औलाद भी फरमा बरदार बने और सानू आजाब भी ना दिता जाए कबरां के अंदर, साढ़े चेहरे का नूर भी सलामत रहे, साड़ियाँ दुआवां भी कबूल होवन, नेकां दी दुआ के अंदर साड़ा हिस्सा भी शामिल रहे, और साड़ियाँ जड़ियाँ नमाज़ां पढ़ने कपड़े वगैरह पा के वो भी कबूल होवन। और नाल नाल सब तो बड़ी नवीद और खुशखबरी ये है, साथ अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह दा महबूब भी राजी हो जाए।